आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे और बड़ी खबर जो है वो गुजरात के राजकोट से है, जहां पर भीषण अग्निकांड हुआ और इसी अग्निकांड में अब तक 27 लोगों की जान जा चुकी है। गुजरात के राजकोट में टीआरपी गेम जोन जिसमें लग गई भीषण आग और ये आग 10 सेकंड के अंदर अंदर पूरी तरह से फैल गई। आग में झुलसकर 27 लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों में 12 साल से कम उम्र के 4 बच्चे भी बताए जा रहे हैं। भीषण आग के बाद पूरा जो गेम जोन था वो पूरी तरीके से जल गया, कोलैप्स हो गया और यहाँ दुखद ये रहा 27 की जान जा चुकी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल पहुंचाया गया है। इनमें छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। यहाँ ये गेम जोन था, जैसे कि नाम से ही मालूम होता है बच्चों के गेम के लिए ये पूरा एरिया था। यहाँ छोटे बच्चे भी मौजूद थे और यहाँ 12 साल से कम उम्र के 4 बच्चे भी ऐसे रहे जिनकी जान इस दर्दनाक हादसे में चली गई। गुजरात के राजकोट में ये दर्दनाक हादसा जिस तरीके से सामने आया है उसके बाद अलग अलग तरीके से इस पर रिएक्शंस भी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति और मुख्यमंत्रियों के जरिए भी इस पर दुख जाहिर किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, ऐसे कई बड़े नेता हैं जिनके जरिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस दुखद हादसे पर दुख जाहिर किया गया है। चंद सेकंड के अंदर कैसे ये पूरा एरिया जलकर खाक हो गया। ये गेम जोन जहां पर बनाया गया था, टीआरपी गेम जोन, यहां पर आग लगी, किस वजह से लगी नहीं मालूम, लेकिन आग के बाद ये आग की लपटें फैलती चली गई और बताया ये जा रहा है कि 10 से 12 सेकंड महज लगे जब पूरे एरिया में आग फैल गई। आग बुझाने के इंतजाम ना के बराबर थे और वहां आग बुझाने की कोशिशें भी शुरू की गई, लेकिन उससे आग पर काबू हुआ नहीं। तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया गया, कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशें शुरू की गई। जतिन रावल इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। जतिन, बहुत ज्यादा दर्दनाक और दुखद ये हादसा हुआ, किस वक्त की ये घटना है, किस वजह से ये आग लगी और अब तक का अपडेट क्या है? जी देखिए, बिल्कुल रत्ना जी, आपको बता दूं कि ये जो दुखद, ये काफ़ी दुखद, ये गंभीर और दुखद घटना इसको जो है वो कहा जा सकता है, क्योंकि 27 मासूम लोगों ने इसके अंदर, ये घटना के अंदर जो है अपनी जान गंवाई है। ऐसे लोग कि जो यहाँ पर उनके जो बच्चे थे या तो जो बड़े थे वो अपने संतान को लेकर आए थे, अपने कहीं ना कहीं खुशियाँ संतानों को देने के लिए आए थे, लेकिन ये खुशियाँ जो थी वो जिंदगी भर के गम में तब्दील हो गई। यानी कि 27 लोगों ने इसमें, इस घटना के अंदर जो है अपनी जान जो है वो गंवा दी। आप देख सकते हैं अभी भी जो यहाँ पर जो आप ये जो यहाँ पर जो परिस्थिति है वो आप यहाँ से ये परिस्थिति जो ये शेड की जो परिस्थिति है उसी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये यहाँ पर जिस समय कल यानी ये घटना हुई थी, कल शाम को ये घटना हुई थी, उस वक्त यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, जिन 27 लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई है, आप समझ सकते हैं इस परिस्थिति को देखकर कि किस तरह से उन्होंने अपनी जान गंवाई होगी। 12 इसमें बच्चे थे जो कि 12 से 15 साल के बीच के थे। बाकी जो लोग थे वो सभी लोग जो थे वो यहाँ पर उपस्थित थे। ये घटना ऐसे हुई थी कि ये जो गेम जोन जो राजकोट के कालावाड़ रोड पर ये जो टीआरपी गेम जोन था, यहाँ पर ये अंदर की तरफ एक जगह पर वेल्डिंग का काम जो था वो चल रहा था। उसकी चिंगारी जो थी वो वेल्डिंग का जो चिंगारी निकलती रहती है, वो कहीं ना कहीं जो वायर था, वायर के अंदर वो टकराई थी और उसकी वजह से वायर में जो शॉर्ट सर्किट हुआ था, शॉर्ट सर्किट धीरे धीरे ऊपर की तरफ पहुंचते हुए एसी का जो कंप्रेसर लगा हुआ था वहां पर पहुंचा और वहां पर पहुंचते ही एसी का कंप्रेसर जो था वो ब्लास्ट हुआ था और एकदम से ही ये आग जो वहां पर ये कॉरपोरेशन की परवानगी न लेनी पड़े, उसकी वजह से ये गेम जोन जिस प्लॉट में बनाया गया था वहां पर एक शेड खड़ा कर दिया गया था। शेड के अंदर फैब्रिक काफ़ी भारी मात्रा में यूज़ किया गया था, जिसकी वजह से ये आग जो थी तकरीबन 1 मिनट के अंदर ही पूरे मॉल के अंदर जो थी वो आग जो थी वो पहुंच गई थी। फायर सेफ्टी की भी यहाँ पर बहुत सारी कमियां जो थी वो यहाँ पर पाई गई है। फायर सेफ्टी जो एक्सटिंग्विशर था वो अंदर की तरफ नहीं था, अभी जेसीबी के जरिए क्या मलबा हटाने का काम यहाँ पर हो रहा है? जैसा हम तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। अभी वहां पर जेसीबी दिख रही है, वहां से मलबा हटाने का काम हो रहा है। कितनी मंजिल का था ये गेम जोन जहां आग लगी और कहा यह जा रहा है 10 से 12 सेकंड में पूरी तरह से आग फैल गई थी।
जी देखिए बिल्कुल ये जो मलबा है वो अभी यहाँ पर जो है पूरी तरह से यहाँ पर हटाने की जो कामगिरी है वो अभी जो राजकोट म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन है उसके द्वारा जो है वो की जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ हमारे इंडिया न्यूज़ के ही जो स्थानिक सहयोगी संवाददाता है प्रतीक, वो हमारे साथ है। इनसे ही क्योंकि ये घटनास्थल पर जब घटना घटित हुई उसके कुछ ही देर में यहाँ पर वो उपस्थित हो गए। प्रतीक, आप जब यहाँ पर आए तब किस तरह का माहौल यहाँ पर था? ये टीआरपी गेम जोन था वो कितनी मंजिल का था, किस तरह का इसका जो ये मातकाम था? देखिए, जब मैं 4:30-5 बजे यहाँ पर आया तब यहाँ का माहौल बहुत डेंजरस था। सारे बच्चे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ की गूंज लगा रहे थे। और ये जो मलबा है वो 3 माले की मंजिली थी, 2 माले की। तो जो नीचे का जो माला था, नीचे पहले से आग लगी हुई थी, वो आग चलकर दूसरे माले पर लगी थी। तो दूसरे माल पर लेकर जो यूफोम की जो गद्दे होते हैं उसमें आग फैलने से कारण आग ने बहुत विकराल स्वरूप ले लिए थे। उस वजह से आग बहुत ज़्यादा फैल गई थी और सारे बच्चे बचाओ बचाओ के नारा गूंज लगा रहे थे। नीचे जो लोग खड़े थे उसको बोले थे कि हमको बचाए, लेकिन लोगों की परिस्थिति भी वो थी कि वो अंदर जाए तो जहाँ कहाँ, क्योंकि साफ तौर पर यहाँ जो मालिक है उसने एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट रखी थी। तो बच्चे जो अंदर आए थे वो बाहर जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। इस हिसाब से पूरी जिम्मेदारी जो मौत बच्चों की हुई है ये उसके मालिक की है और प्रशासन की है। अच्छा, कॉरपोरेशन की भी परवानगी इन्होंने नहीं ली थी, कॉरपोरेशन की परवानगी न लेनी पड़े इसकी वजह से शेड बनाया गया था, इसके बारे में क्या कहना? जब हम आए तब फायर सेफ्टी का जो ऑफिसर है उसके साथ बात की तो उसने साफ तौर से बताया कि ये जो स्ट्रक्चर है वो बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस हिसाब से इसको जो यहाँ फायर सेफ्टी कहीं साधन रखने की इसको जगह नहीं मिल रही थी। उस हिसाब से उसने फायर सेफ्टी ली वो हमको बताया नहीं था। फिर बाद में जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है उसने अल्फा न्यूज़ के इंटरव्यू में स्वीकारा पूरी बात को कि यहाँ इसने फायर सेफ्टी की कुछ भी एनओसी या परमिशन नहीं ली थी, ना ही स्थानिक पुलिस की ली थी। अच्छा, यानी कि देखिए रत्ना जी, बहुत सारी बातें इसमें जो है वो खुलकर जो है वो सामने आ रही है। जैसे कि ये जो प्लॉट आप जो ये जो प्लॉट देख रहे हैं, ये प्लॉट जो है ये भी कॉमर्शियल नहीं है, ये रेसिडेंशियल प्लॉट है। आप आसपास में आप देख सकते हैं सभी जगह पर जो है रेसिडेंशियल या तो कई जो सोसाइटी या बिल्डिंग वगैरह जो है आप देख सकते हैं वो बनी हुई है। साथ ही साथ आसपास में बहुत सारे फ्लैट भी जो है वो यहाँ पर बने हुए, यानी रेसिडेंशियल जो प्लॉट जो एक जीएस जो पार्टी प्लॉट का जो युवराज सोलंकी नाम का जो व्यक्ति था उसका रेसिडेंशियल एक जो ये प्लॉट था उसके अंदर ही इसने जो है ये गेम जोन अपने साथी मित्रों के साथ मिलकर जो है उसने यहाँ पर बिल्कुल एक तरह से तैयार कर दिया था। पैसे हथियाने के चक्कर में जो है इस तरह का गेम जोन एकदम से खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से परमिशन न लेनी पड़े। उसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर शेड बनाकर उन्होंने ये पूरा गेम जोन था वो तैयार कर दिया। फायर सेफ्टी में भी बहुत सारी कमियां यहाँ पर, त्रुटियां जो है वो यहाँ पर फायर सेफ्टी में अंदर भी जो है वो पाई गई है। फायर एक्सटिंग्विशर की बहुत सारी कमी थी। साथ ही साथ फायर एग्जिट जो गेट जो ऐसी जगहों पर जो बनाने चाहिए वो नहीं बनाए थे। यानी बहुत सारी ऐसी प्रशासन भी कमियां आई। अगर कॉरपोरेशन को भी इस बारे में, ये तकरीबन 1.5-2 साल से चल रहा है, अगर कॉरपोरेशन को भी इस बारे में न पता हो ये नहीं मान सकते, ये माना जो है वो नहीं जा सकता। कॉरपोरेशन भी इसके बारे में जानता का ध्यान नहीं रखा गया जतिन, जिसकी वजह से 27 जानें अब तक जा चुकी हैं, मासूमों की जान भी गई है इसमें। और आप समझ सकते हैं उन परिवारों पर क्या बीती होगी जिन्होंने अपनों को खोया है। जतिन, नजर आप बनाए रखिएगा, चूंकि आप उस घटना स्थल पर मौजूद हैं। कुछ और रिपोर्ट्स भेजिएगा, कुछ और रिपोर्ट्स फाइल कीजिएगा ताकि आगे भी इन्हें हम चला सकें। अभी के लिए आपका शुक्रिया।